अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की ये वीडियो है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के एडमिशन 2024 के बारे में। ये आप जब गूगल पे लिखेंगे FUUAST तो सबसे पहली जो वेबसाइट ओपन होगी जो आपको नज़र आएगी ये फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है कराची की। इनके एडमिशन्स ओपन हो गए हैं, इस तरह से ये आपको वेब पेज नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये आ जाएगा नज़र, इसको हम फिलहाल के लिए कैंसिल कर देते हैं वरना यहाँ से भी हम डायरेक्ट जा सकते हैं। ये देखिए, ये मॉर्निंग के 2024 के टेस्ट बेस्ड और ओपन मेरिट बेस्ड दोनों एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। लास्ट डेट 13 नवंबर है, बट ये आगे एक्सटेंड होगी। समझ लें पूरा नवंबर ये एडमिशन का ही प्रोसेस रहेगा। इनकी डेट एक्सटेंड ये लोग करते हैं 10 12 15 दिन मजीद, तो ये कोई लास्ट डेट नहीं है। तो जिनके अभी तक रिजल्ट आए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और जिनके आने वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा तो जाहिर है आपके पास एक पासिंग मार्क्स आपके पास आ जाएंगे टोटल, तो उसकी बेस पर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। फिर 10-15 दिन बाद जब मार्कशीट आएगी तब तक ये एडमिशन प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर जब आपका नाम एडिट हो जाए, मतलब आपका नाम जब आ जाता है इसमें, तो फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ऐड करने होंगे, उनके पास जमा करवाने होंगे। जो मार्कशीट्स वगैरह जब 15-20 दिन में आ जाएंगी तो आप फिर डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हैं। अभी के लिए टेस्ट बेस्ड ओपन है, इसके साथ मेरिट बेस्ड भी आएगा, साथ में ही आता है। सारे एडमिशन्स एक साथ ही होते हैं, लेकिन पहले टेस्ट बेस्ड होता है। अब टेस्ट की कोई डेट नहीं देते, टेस्ट हमेशा इस एडमिशन का ये जो प्रोसेस ख़त्म होता है उसके बाद ही टेस्ट होंगे, यानी ये दिसंबर में जाके होंगे टेस्ट। ठीक है, अभी पूरा महीना आपके पास है नवंबर का, आप अपने टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है? वो वहीं से करनी है जहाँ से आपने पढ़ा है। ठीक है, अगर आप इंटर पास हैं अभी तो ज़ाहिर है इंटर की जो आपकी बुक्स हैं उसी में से टेस्ट आते हैं। एंट्री टेस्ट बहुत ईजी होते हैं, MCQs बेस होते हैं, तो आपको कोई कहीं बाहर से तैयारी नहीं करनी, आपको यहीं से अपने उन्हीं पुरानी बुक्स से तैयारी करनी है। वही इंग्लिश, वही मैथ्स, वही आपका पाकिस्तान स्टडीज़, वही इस्लामियात होगा। जनरल नॉलेज आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी, गूगल पे जनरल नॉलेज के MCQs भरे पड़े हैं, उसकी थोड़ी तैयारी कीजिए क्योंकि जनरल नॉलेज लाजमी आता है। बाकी मैं आपको सिलेबस टेस्ट का भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, या शायद इसी वीडियो में बता दूं। अच्छा, अब इसमें देखें ये दो तरह के, ओपन मेरिट का अलग फॉर्म है, टेस्ट बेस्ड का अलग फॉर्म है। अच्छा, इसके लिए ओपन मेरिट के लिए भी आपको वो रजिस्टर करना होगा अपने आप को, और टेस्ट बेस्ड के लिए भी रजिस्टर करना होगा, यानी अपनी एक प्रोफाइल बनानी होगी जिसमें आपको अपना नाम, अपनी ईमेल एड्रेस, चलो मैं ओपन करके दिखा देती हूँ सिर्फ खाली दिखाने तक की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी अपने वो बना नहीं रही, मेरा ये पुराना ही पासवर्ड वगैरह लिखा हुआ है, लेकिन मतलब पुराना नहीं, अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही अपना रजिस्टर किया था। तो आपको रजिस्ट्रेशन इस वाले सेक्शन से करवानी है, भले आपने पिछले साल अपना प्रोफाइल बनाई हो, लेकिन वो हर साल आपको नया रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको फुल नेम लिखना है, मोबाइल नंबर अपना लिखना है और अपना कोई भी पासवर्ड बना लें अभी के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पुराना ही पासवर्ड चलेगा, वॉट एवर जो भी XYZ, उसको फिर रीटाइप करें और साइन अप करेंगे तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। उसके बाद आप इधर लॉगिन सेक्शन पे आएंगे, तो लॉगिन आपने वही मोबाइल नंबर डालना है, वही पासवर्ड डालना है, तो आप साइन अप कर सकते हैं। तो इस पे मैं अभी नहीं जा रही, मैं अभी आपको डिटेल्स बता रही हूँ कि ये एडमिशन्स कौन कौन से हैं। अच्छा, ओपन मेरिट का अलग से रजिस्ट्रेशन होगा, टेस्ट बेस का भी अलग से इसी तरह रजिस्ट्रेशन होकर फिर लॉगिन होगा। तो दोनों की आप नंबर, फ़ोन नंबर, पासवर्ड सेम भी रख सकते हैं, अलग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन दोनों का दोबारा से रजिस्ट्रेशन होगा, दोनों फॉर्म का अलग अलग हिसाब। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था। अच्छा, अब मैं आपको ज़रा इसका एक ऐड दिखा देती हूँ, उर्दू में है, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में ये एडमिशन्स ओपन हैं। और इंटर बेस, अगर आपने इंटर पास किया है तो आपका 4 साला BS प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर 2 साला ADP प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। ये मैं आपको ज़रा दिखा देती हूँ मज़ीद क्लोज करके भी। अगर आप 4 साल वाले BS प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे तो इंटरमीडिएट के बाद लेंगे। अगर आपने 2 साल वाला ग्रेजुएशन यानी BA या ADA किया हुआ है तो फिर आप 2 साल वाला BS प्रोग्राम 3rd ईयर 4th ईयर भी एडमिशन ले सकते हैं, उसके भी यही सेम प्रोसेस है, यही एडमिशन्स है। अच्छा, अगर आप ADP 2 साल वाला भी करना चाहते हैं इंटरमीडिएट के बाद तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑनलाइन फॉर्म 18 अक्टूबर से अवेलेबल थे, लेकिन मैंने आपको इतनी देर बाद इसके बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि शुरू शुरू में बहुत रश होता है, ये वेबसाइट थोड़ी सी डाउन भी होती है, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। और अभी सबके रिजल्ट आए भी नहीं है, तो अभी इसी वीक सबको मार्कशीट मिलना शुरू हो गई है इंटर के 2nd ईयर के रिजल्ट की।
تو آپ لوگ یہ فارم فل کر سکتے ہیں. اچھا اس کی اہلیت میں بتا چکی ہوں. اہلیت وغیرہ جو ہے اس کے پروسپیکٹس میں ہوتی ہے. پروسپیکٹس دیکھتے ہیں ابھی کہاں سے اویلیبل ہے, ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, ورنہ میں باقی ڈیٹیلز آپ کو بتا دوں گی. کون کون سے اوپن میرٹ پروگرام ہیں, یہ سارے سبجیکٹس اوپن میرٹ کے ہیں. اس میں عربی, بایو کیمسٹری, باٹنی, کیمسٹری, کامرس, اکنامکس, ایجوکیشن, اسلامک ہسٹری, اسلامیہ, جنرل ہسٹری, جغرافی, جیولوجی اینڈ انوائرمنٹل سائنس, انگلش, بین الاقوامی تعلقات یعنی انٹرنیشنل ریلیشن, میتھمیٹیکل سائنس, ماس کمیونیکیشن, پاکستان اسٹڈیز, فزکس, اسٹیٹس وتھ فائنانس, سندھی, سوشل ورک, قرآن و سنت, psychology, political science, statistics and special education, teacher education, اردو, ورلڈ ریلیجن, زولوجی. ٹھیک ہے, اب آپ لوگ اگر آپ لوگوں نے انٹر یا جو بھی پچھلی کلاس پڑھی ہے, بی اے, اے ڈی اے, بی ایس, بی کام, واٹ ایور, جو بھی آپ نے سبجیکٹ چوز کیا تھا, جیسے اگر آپ سائنس والے سبجیکٹ والے اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ سائنس والے بھی لے سکتے ہیں سبجیکٹ اس میں سے. اگر آپ سوئچ کرنا چاہیں آرٹس کے سبجیکٹ, کوئی سوشل سائنس والے سبجیکٹ لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں. سائنس والوں کے پاس فل آپشن ہے. کامرس والوں کے پاس صرف یہی آپشن ہوتا ہے, وہ کامرس ہی لے سکتے ہیں, یا کوئی اور سوشل سائنس, کامرس سے ریلیٹڈ کوئی ایسا سبجیکٹ جیسے اسٹیٹس ہے, اسٹیٹس وتھ فائنانس ہو گیا, اسٹیٹسٹکس ہو گیا, اس طرح کے اگر کوئی سبجیکٹ لینا چاہے تو وہ آپ کی مرضی. آرٹس والوں کے لیے یہ ایک ڈرا بیک ہوتا ہے کہ وہ صرف آرٹس کے ہی سبجیکٹس لے سکتے ہیں, یا اگر آپ نے اکنامکس پڑھا ہے آرٹس کے ساتھ تو پھر آپ اس طرح کے اکنامکس والے سبجیکٹس بھی لے سکتے ہیں. اسٹیٹسٹک ہو گیا, اسٹیٹس وتھ فائنانس ہو گیا. آپ سائنس کے سبجیکٹ نہیں لے سکتے کیونکہ آپ نے آرٹس پڑھا ہے پیچھے سے, ٹھیک ہے نا. تو سائنس کی آپ کی بیس نہیں بنی ہوئی تو آپ سائنس لے نہیں سکتے. سائنس کے سبجیکٹ کی بیس بننا ضروری ہے. اگر آپ نے انٹر میں سائنس کے سبجیکٹ لیے ہیں تبھی آپ آگے چل کے اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو یہ میں نے کہا ایک چیز بتا دوں, یہ ٹیسٹ بیس کا بھی ہے, اوپن میرٹ کا بھی ہے, کہ جو آپ نے پچھلی فیلڈ لی ہے اسی سے ریلیٹڈ چیزیں لیں گے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اس سے ہٹ کے کوئی چیز لیں گے نہ تو اس میں ایڈمیشن ہوگا, نہ وہ آپ کے لیے کسی کام کی ہے. ٹھیک ہے, اب ٹیسٹ بیس میں آ جاتے ہیں دو. ایک تو فارما ڈی ہے ٹیسٹ بیس میں, دوسرا ایم بی اے والے ماسٹرز پروگرام اگر کوئی کرنا چاہے. ایم بی اے والا جو 2 سال والا پروگرام ہوتا ہے, یہ آفٹر 16 ایئرز آف ایجوکیشن کے ایم بی اے کر سکتے ہیں. یعنی 16 ایئرز کی اپنی کلاسز پڑھی اور 16 کلاسز آپ نے پاس کی ہیں تب آپ ایم بی اے یعنی ماسٹرز اینڈ بزنس ایڈمنسٹریشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ ساری فیلڈ ہیں, یعنی بزنس ایڈمنسٹریشن بھی ٹیسٹ بیسڈ ہے, بایو ٹیکنالوجی بھی ٹیسٹ بیسڈ ہے, کمپیوٹر سائنس بھی ٹیسٹ بیسڈ ہے, اور مائکرو بایولوجی بھی ٹیسٹ بیسڈ ہے. یہ 4-5 جو فیلڈز ہیں یہ ٹیسٹ بیسڈ ہے. فارما ڈی, مائکرو بایولوجی, کمپیوٹر اسٹڈیز, بایو ٹیکنالوجی اور بزنس ایڈمنسٹریشن. اگر ان میں آپ کو ایڈمیشن لینا ہے تو یہ آپ کی ٹیسٹ بیسڈ ہے. اب اس کے لیے جو داخلہ فارم میں آپ کو بتا چکی ہوں, 2 قسم کے داخلہ فارم آتے ہیں, ان کو آپ نے فل کرنا ہے. اگر آپ ٹیسٹ بیسڈ والا بھی فیلڈ جوائن کرنا چاہتے ہیں اور کوئی میرٹ بیسڈ میں سے بھی کوئی فیلڈ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 2 فارم فل کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, ایک فارم آئے گا ٹیسٹ بیسڈ والا اور ایک فارم آئے گا اوپن میرٹ والا, اور ان کی الگ الگ فیس ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, ان کی فیس یہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. ہر فارم کی الگ فیس ہوگی. یہ نہیں کہ آپ ایک ہی فیس میں سوچیں کہ میں دونوں فارم فل کر دوں, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ان کی فیس ہے if I'm not wrong 4,000 روپے فیس ہے ٹیسٹ بیسڈ فارم کی. ٹھیک ہے, اور اوپن میرٹ بیسڈ فارم کی جو فیس ہے وہ ہے 3,000 روپے. ٹھیک ہے بھائی صاحب, یہ بہت زیادہ بڑا ہو گیا بھائی صاحب, تھوڑا چھوٹا ہو جا. تھینک یو. ہاں 3,000 روپے آپ کو یہ فیس ہے اس فارم کی. اس فارم کو کس طرح سے فل کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں, کہ اس فارم کو آپ نے پہلے یہاں سے ڈاؤن لوڈ یہاں سے آن لائن جو ہم ہیں وہ فل کریں گے. آن لائن ہی فل ہوگا اور اس کے بعد جا کے ہم اس کو پرنٹ آؤٹ کروائیں گے. آن لائن فل کرنے کے بعد پرنٹ آؤٹ ہوگا. پرنٹ آؤٹ ہونے کے بعد جا کے یہ جو ہے فارم آپ نے بینک میں جمع کروانا ہے, عسکری بینک, جو جس کیمپس میں آپ نے ایڈمیشن لینا اس کیمپس کے جو قریب والا عسکری بینک ہے اس میں فل کروانا. اب اس کے الگ الگ کیمپس ہیں, اس میں الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. پہلے میں آپ کو ذرا مارننگ فیس اسٹرکچر بتا دیتی ہوں. یہ مارننگ ایڈمیشنز ہیں, یہ میں بتانا بھول گئی تھی. تو ان کی جو فیس اسٹرکچر ہے پہلے آپ وہ دیکھ لیجئے. کافی ریزنیبل ہے, کراچی یونیورسٹی سے کافی کم ہے. حالانکہ اس سال سب کے ایڈمیشن کے فیس جو ہیں وہ بڑھے ہیں, انکریز ہوئے ہیں.
लेकिन उसके बावजूद भी ये काफ़ी रीजनेबल है कि आराम से मिडिल क्लास बंदा इसमें एडमिशन ले सकता है. लोअर क्लास बंदा उसकी औकात नहीं है कि वो पढ़ सके, सॉरी टू से, लेकिन लोअर क्लास बंदा सिर्फ अपना पेट पूजा कर ले वही बहुत है. अच्छा, इसकी एडमिशन फीस होती है जिसको ये लोग कहते हैं अदर फीस. ठीक है, ये टोटल एडमिशन फीस जो होती है, जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको हर हाल में पे करने हैं, वो 15,000 रुपए. ये अलग अलग करके आपको बताया कि एडमिशन फीस इतनी है, लाइब्रेरी फंड इतना है, एनरोलमेंट फंड इतना है, ये पूरा मिला के 15,000 रुपए एडमिशन फीस है. इसके साथ आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फीस ऐड करनी होगी. हर डिपार्टमेंट का, हर फील्ड की अलग अलग सेमेस्टर फीस होती है. तो जो भी सेमेस्टर फीस है वो फर्स्ट सेमेस्टर फीस प्लस दिस एडमिशन फीस 15,000 रुपए मिला के आपको फर्स्ट टाइम में पे करना है जब आपका एडमिशन हो जाएगा. और जब आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे उसी के साथ आपको ये सारे पैसे भी जमा करवाने हैं अभी एडवांस. ठीक है, मतलब अभी एडमिशन लेने के बाद, यानी आपका जब एडमिशन हो जाए, लाइक आपका नाम जब मेरिट लिस्ट में आ जाए, उसके बाद जब आपको कहा जाए कि डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, उसके साथ फीस भी जमा करवानी होती है विद इन 8 से 10 दिन में. ठीक है, अभी के लिए जस्ट आपको एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ से ऑनलाइन फिल करना है, उसके प्रिंट आउट निकलवाना है, प्रिंट आउट करवा के वो आपको बैंक में जमा करवाना है विद द फीस जो मैंने अभी आपको बताई है. टेस्ट बेस्ड की 4,000 रुपये फॉर्म की फीस है और ओपन मेरिट बेस की 3,000 रुपये फॉर्म की फीस है. उस फीस के साथ मिला के आपको फॉर्म उस बैंक में जमा करवाना है जिस कैंपस में आपने एडमिशन लेना है. उस कैंपस के साथ वाला अस्करी बैंक है, उसी में जमा करवाना है. वो मैं आगे चल के आपको डिटेल बताऊंगी. फिलहाल हम देख लेते हैं ये जो है फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन फीस 1,000 रुपये एक्स्ट्रा होती है, ये भी देख लीजिएगा. अब हम स्ट्रक्चरल फीस की तरफ चलते हैं, यानी सेमेस्टर वाइज क्या फीस है. तो सेमेस्टर वाइज फीस आ जाती है, ये देखिए आपकी फार्मा डी जो है 5 साल का कोर्स है, इसमें अदर्स फार्मा डी का जो अदर्स है यानी एडमिशन के वक्त जो फीस है, एडमिशन फीस जो है वो 21,000 है फार्मा डी की, और सेमेस्टर की फीस जो है वो 64,500 है. तो इन दोनों को मिला के एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको ये पे करने. उसके बाद 6 महीने के बाद जो हर सेमेस्टर की फीस जाएगी वो इतनी जाएगी. ठीक है, ये मैंने आपको समझाना था. ये है आपका फार्मा डी BS फर्स्ट ईयर, या अगर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में भी एडमिशन लेना है, जो भी है वो फार्मा डी ये है. फिर आ जाता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स. ये है अब्दुल हक कैंपस में. अब्दुल हक कैंपस है सदर में, आप गूगल कर लीजिएगा, आपको एड्रेस पता चल जाएगा. जो लोग सदर के करीबी रिहायशी वाले हैं वो अब्दुल हक कैंपस के डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं. कुछ फील्ड जो है वो अब्दुल हक कैंपस में और कुछ फील्ड जो है गुलशन इकबाल के कैंपस में. ठीक है, इनकी फील्ड्स आप देख लीजिए. अरेबिक डिपार्टमेंट में वही 15,000 रुपये एडमिशन की फीस, सबकी 15,000 ही है, सिवाय फार्मा डी के बाकी सबके 15,000 ही एडमिशन फीस है. लेकिन सेमेस्टर फीस सबकी डिफरेंट हो जाती है. तो ये आप देख लीजिए, मैं एक एक करके नहीं बता रही क्योंकि बहुत सारे हैं. अरेबिक की 20,600 सेमेस्टर फीस है, इंग्लिश की 20,600 है, सिंधी की 20,600 है, इन सब की आर्ट्स की तकरीबन 20,600 ही है. ठीक है, ये सारे हो गए आपके आर्ट्स के फील्ड, सोशल साइंस वाले फील्ड. अब आ जाते हैं एजुकेशन. ये भी अब्दुल हक कैंपस का ही है. एजुकेशन की भी वही एडमिशन फीस 15,000 है और इसकी एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन की 20,600 ही है. और बीएड अगर आप 4 साल वाला करना चाहें इंटर के बाद वाला, उसकी फीस 34,400 है. एंड अगर आप 2 साल का बीए करने के बाद, एडीए करने के बाद बीएड करेंगे तो वो 2.5 साल प्रोग्राम होता है, उसकी फीस भी 34,400 है. पिछले साल ये थोड़ी कम थी, इस बार थोड़ी ज़्यादा है, तकरीबन 2,000 का फ़र्क है मेरे ख्याल से. क्योंकि पिछले साल मुझे याद है मैंने एडमिशन पिछले से पिछले साल एडमिशन के लिए अप्लाई किया था तो ये 18,000 थी आई गेस, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है. और 10,000 रुपये उस पर एक्स्ट्रा थे. 18,000 थी, पता नहीं 12 थी, कुछ थी. मतलब 10,000 एक्स्ट्रा थे तो मुझे टोटल कोई 22,000 पे करने थे, जो कि उस वक्त भी हमारे लिए मुश्किल हो रहा था. मैंने लास्ट ईयर भी एडमिशन की इस तरह की वीडियो बनाई थी तो इसलिए मुझे थोड़ा सा याद है. फैकल्टी ऑफ एजुकेशन गुलशन कैंपस में क्या है, गुलशन कैंपस में बीएड 4 साल का प्रोग्राम है, वही एडमिशन फीस है और वही सेमेस्टर फीस है. और 2.5 साल वाले प्रोग्राम की भी वही सेमेस्टर फीस है. तो ये अच्छी बात है कि सेमेस्टर फीस 2.5 साल और 4 साल वालों की सेम ही है बीएड की. ठीक है, फिर आ जाता है इस्लामिक स्टडीज़ वाला डिपार्टमेंट. इसमें इस्लामिक लर्निंग है, कुरान और सुन्ना है और वर्ल्ड रिलेशन है. इसकी फीस आप देख सकते हैं वही 20,600 है. आर्ट्स के तकरीबन सारे की फीस सेम ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाता है. अच्छा, ये कौन सा है, ये गुलशन इकबाल कैंपस की बात हो रही है, याद रखिएगा. ये यूनिवर्सिटी रोड पे जो उर्दू साइंस कॉलेज है ये उस वाले कैंपस का है.
आपको ये कैंपस फॉर्म में मेंशन करना है कि आपको कौन से कैंपस में और कौन सी फील्ड में जाना है, तभी आपका एडमिशन हो सकेगा। अगर आपने अब्दुल हक कैंपस लिख दिया और आपको बाद में याद आया कि नहीं मुझे तो गुलशन करीब पड़ेगा, मैं वहाँ चला जाऊँ, तो ये बाद में चेंज नहीं हो सकता। तो फॉर्म में ही आपको सोच समझ के चीज़ें लिखनी होंगी, और फॉर्म जब फिल करने का तरीका मैं बताऊंगी उसमें आपको मैं डिटेल में एक एक चीज़ समझाई हुई है, वो मैं आपको समझा दूंगी। ये ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट्स हैं, ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, बॉटनी, स्टैटिस्टिक्स, zoology, biochemistry, chemistry, mathematics science, and microbiology, physics, computer science, biotechnology। ठीक है, इन सब की तकरीबन फीस सेम ही है, 34, 36, 22, देख सकते हैं, आप लोग को देख लीजिए अपने अपनी फील्ड की। हाँ, ये कंप्यूटर साइंस की ज़्यादा है, 49,850 है, और बायोटेक्नोलॉजी की माशाल्लाह 51 है। चले, नेक्स्ट आ जाती है आपकी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए वाला सिस्टम, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स वाला सिस्टम, अब्दुल हक कैंपस का। इसमें बीएस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए की है 48,200, बीएस कॉमर्स की 27,500 एंड बीएस इकोनॉमिक्स की 23,150। ठीक है, नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन गुलशन इकबाल कैंपस का, जिसमें बीबीए हो रहा है, वो है 48,200। ठीक है, ये सारी फीस है, ये आप देख सकते हैं इसी डिपार्टमेंट, इसी वेबसाइट में आपको सारा फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब एक और चीज़ के ऊपर चलते हैं, मॉर्निंग फीस स्ट्रक्चर हो गया, जर्नल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये भी देख लीजिए ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि फॉर्म फिल कैसे करना है आखिर। तो इसका ये इस तरह से एक अदद आपके पास फर्रा आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें आपको ज़रूरी मालूमात और हिदायत बराए टेस्ट बेस्ड दाखिला फॉर्म बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए है। अच्छा, इसको मास्टर्स क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि बीएस थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का जो एडमिशन है वो पुराने वाले मास्टर्स के बराबर ही है। जो पहले एमए हुआ करता था, अब वो बीएस थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की तरह हो चुका है। तो नाम बदल गया है, बाकी काम वही है, चीज़ें वही हैं, बस फेयर एंड लवली को ग्लो एंड लवली कह दो तो उसके अंदर का केमिकल थोड़ी चेंज होगा, बात तो वही है, करना उसने गोरा ही है, चाहे आपको उसको ग्लो करो या फेयर करो, वट एवर। खैर, उर्दू वफाक की उर्दू यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए टेस्ट बेस्ड दाखिला फॉर्म दिस ख्वाहिशमंद तलबा अपने दाखिला फ़ी वाउचर अस्करी बैंक की किसी भी ब्रांच में जमा करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अस्करी बैंक में ही जमा होगा, लेकिन जिस कैंपस में आपको एडमिशन लेना है उसके बराबर में जो भी अस्करी बैंक है, इस यूनिवर्सिटी के साथ अस्करी बैंक मौजूद है, ठीक है, वहीं पे जमा होगा और किसी और ब्रांच में जमा नहीं होगा। ये एक मसला है। उम्मीदवार के लिए लाजिम है कि जामा हज़र वेबसाइट से ऑनलाइन ज़रूरी मालूमात और हिदायत तारुफनामा का बतौर मुताला करें और उसकी रोशनी में फॉर्म फिल करें। कुलिया साइंस के फॉर्म फार्मा डी, कंप्यूटर साइंस दिस बीबीए, मास्टर्स, एमबीए के प्रोग्राम में दाखिले टेस्ट बेस्ड की बुनियाद पर होंगे, इसलिए उसकी जो दाखिला प्रोसेसिंग फ़ीस है, बमा टेस्ट फ़ीस 4,000 रुपये है, और उसका फ़ी वाउचर आपको अस्करी बैंक में जमा करवाना होगा। मतलूबा दस्तावेज़ात उसमें जमा करवानी होंगी, वो दस्तावेज़ात अभी नीचे लिखी हुई आएंगी। ठीक है, और उसी अपने जिस कैंपस में आपको एडमिशन लेना है उसी कैंपस के बराबर वाला जो अस्करी बैंक होगा, करीबी अस्करी बैंक, वहीं पे जमा होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, कहाँ थी मैं, हाँ, टेस्ट बेस्ड प्रोग्राम का तयन मैट्रिक 20%, इंटरमीडिएट 30% और टेस्ट 50% मजमूई बुनियाद पर तय किया जाएगा। यानी कि आपका जो टेस्ट बेस का हिसाब किताब है वो मैट्रिक का 20% लगेगा, इंटरमीडिएट रिजल्ट का 30% लगेगा और टेस्ट आपका 50% लगेगा, तब मिला के आपका एडमिशन होगा जिससे आप कामयाब हो सकेंगे। अब बैचलर्स के लिए जो अहलियत और दाखिले टेस्ट की शर्त है, वो दाखिला फॉर्म में तरजीहन ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रोग्राम्स का इंदराज कर सकते हैं। यानी आपके पास ऑप्शन होगा फॉर्म में, आप 5 फील्ड्स चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब वो फील्ड कौन सी होंगी वो आप खुद सोच समझ के डिसाइड कीजिएगा। फार्मा डी इंटरमीडिएट पर मेडिकल या मसावी 60% होना लाजमी है। फार्मा डी के लिए इंटरमीडिएट के रिजल्ट में 60% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस में इंटरमीडिएट प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग या जनरल साइंस में आपकी परसेंटेज 50% होना लाजमी है, कम से कम बता रहे हैं, इससे ज़्यादा हो सकती है। और DAE या CIT अगर आपने किया हुआ है तो वो 70% होना लाजमी है अगर आपको कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना है। माइक्रोबायोलॉजी के लिए इंटरमीडिएट या मेडिकल या मसावी में 50% आपकी परसेंटेज होना लाजमी है। अगर बायोटेक्नोलॉजी में ले रहे हैं तो इंटरमीडिएट साइंस या मसावी में 50% आपकी परसेंटेज होना लाजमी है।
BBA में अगर लेना चाह रहे हैं तो आपकी इंटरमीडिएट या उस मसावी यानी उसी लेवल की कोई और अगर आपकी A लेवल O लेवल वाली पढ़ाई है तो उसके भी 50% आपका परसेंटेज आनी चाहिए। और अगर आप DBA या DAE यानी जो टेक्निकल एजुकेशन जो लोग करते हैं उसकी परसेंटेज 60% होना लाजमी है, ठीक है। फिर आ जाते हैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जो MBA है। MBA के लिए 2 साल में दाखिले दिए जा रहे हैं जिसकी अहलियत मुतलका मजमून में 16 साल की तालीम लाजमी है। जैसे कि मैंने आपको बताया BBA, BS कॉमर्स या इकोनॉमिक्स या MCOM, MBA इन सब में एडमिशन के लिए ये वाली आपकी 16 साल की पढ़ाई ज़रूरी है, ठीक है। उम्मीदवार के लिए नहायत ज़रूरी है कि वो अपनी पसंदीदा तरजीह में अहलियत का ख्याल रखते हुए फॉर्म पुर करें, क्योंकि फॉर्म जमा होने और कवायद कंप्यूटर डेटा में फीड होने के बाद इसमें किसी किस्म की तब्दीली मुमकिन नहीं हो सकेगी। इसलिए मैंने कहा फॉर्म फिल करते हुए अपने कान, नाक, आँख, दिमाग सब खोल के फॉर्म फिल कीजिएगा। कोई गलती हुई तो वो रीडू नहीं हो सकती, अनडू नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए मैंने उसकी एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। वो बहुत डिटेल में एक एक चीज़ बताई हुई है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैंने उसके लिए बनाई है जो जिनको फॉर्म फिल करते हुए मसला हो रहा था, उसमें मसाइल भी बयान किए हैं कि अगर ऐसा हो तो वो क्या करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट प्रायोरिटी आपके नंबर 1 पे जो आप सेलेक्ट करेंगे वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा जिसमें आपको लाजमी 100% आपको एडमिशन चाहिए, ठीक है। ध्यान से कैंपस भी लिखना है और आपको फील्ड भी सही से ध्यान से चूज करनी है। ये मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ परसेंटेज वगैरह सब कुछ बता दी है, तो टेस्ट बेस्ड की अभी फिलहाल बात कर रही हूँ मैं। ये है आपका इस तरह से फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी पहली तरजीह जो होगी, जो डिपार्टमेंट वो पहले पे लिखें। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आप करना चाहते हैं कि अगर इसमें ना मिले तो दूसरे नंबर पे जो आपकी तरजीह होगी वो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखें। तीसरे नंबर पे जो आप डिपार्टमेंट लेना चाहें वो लिखें। मतलब इस तरह से आपको तरजीहन लिखना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि 5 के 5 आप लिखें, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। अगर आप 2 लिखना चाहें 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर आप देख लीजिएगा कि आपकी परसेंटेज उस हिसाब से है या नहीं है। ऐसा ना हो कि आपकी परसेंटेज उतनी हो नहीं और आप अपनी मर्जी से दिल कर रहा है कि मैं भाई कोई PhD कर लूँ, तो वो तो नहीं हो सकता ना। ज़ाहिर है जितने नंबर होंगे उतना ही आप मतलब उतने ही जितना ही चादर होगी उतने ही पैर फैला सकते हैं ना, उससे ज़्यादा तो नहीं। तो गौर से सोच समझ के डिसाइड कीजिएगा। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पांचों भी लिख सकते हैं। 2 लिखना चाहें, 3 लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। आपकी मर्जी है कि एक में ना हो तो दूसरे में एडमिशन हो जाए, दूसरे में ना हो तो तीसरे पे हो जाए, आपका जो एडमिशन फॉर्म के पैसे हैं वो वसूल हो जाए, ठीक है। क्योंकि 4,000 3,000 भी आजकल महंगे हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि उसके साथ जमा क्या करवाना है। दाखिले फॉर्म के साथ आपको 2 अदर मैट्रिक की सर्टिफिकेट और मार्कशीट की कॉपी देनी है, 2 अदर इंटरमीडिएट मार्कशीट की कॉपी देनी है, 2 अदर शनाख्ती कार्ड या पे फॉर्म की फोटो कॉपी देनी है। सॉरी, 2 नहीं, एक अदद, ठीक है। 2 अदद ग्रेजुएशन की मार्कशीट की कॉपी देनी है। जो अगर आपने ग्रेजुएशन का अगर रिजल्ट आ गया है तो उसकी मार्कशीट की कॉपी दीजिए। अगर रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, तो आपने अपना अभी वाला एडमिट कार्ड दे देना है। जो आपने अभी पेपर्स दिए हैं उस वक्त का जो एडमिट कार्ड है उसकी कॉपी दे दीजिएगा, ताकि उनको पता चले कि भाई अभी मार्कशीट आई नहीं है इसलिए एडमिट कार्ड दी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये यहाँ मेंशन नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि यही तरीका होता है। अच्छा, 2 अदद तस्वीर जिसमें बैकग्राउंड जो हो वो ब्लू कलर का होना चाहिए, लाजमी ये बात याद रखिएगा। जिनकी पुष्प पर फॉर्म नंबर और नाम दर्ज हो मुंसलिक करें। अच्छा, तस्वीर जो है वो अटैच नहीं करनी होती है फॉर्म में। तस्वीर आपको ऊपर से ज़रा सी यू पिन के साथ आप उनको दे दें लगा के, ठीक है। पिन अप भी नहीं करें, स्टेपलर ना करें, यू पिन के साथ लगा के दे दें। और तस्वीर के पीछे अपना यही फॉर्म नंबर जो आपका फॉर्म अभी जो आप फिल करेंगे उसका फॉर्म नंबर तस्वीर के पीछे लिखें और अपना नाम लिखें, ताकि अगर तस्वीर आगे पीछे हो जाए तो उनको पता हो कि हाँ ये इस फॉर्म नंबर का है, तो वो उसके साथ जोड़ देंगे। क्योंकि आप उसको अटैच नहीं कर सकते, स्टेपलर बिल्कुल नहीं करना है आपने, ना ग्लू से लगाना है, जस्ट यू पिन के साथ फॉर्म के साथ सिर्फ रख के दे देना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ऐसा ना हो कहीं आपकी आगे पीछे हो जाए। नेक्स्ट है फॉर्म के साथ मुंसलिक तमाम दस्तावेजात पर फॉर्म नंबर वाज़ेह तौर पर तहरीर करें, ठीक है। जो आपका फॉर्म नंबर है वो अपने अपने हर डॉक्यूमेंट जो उसके साथ अटैच कर रहे हैं उसके साथ ऊपर लिख लीजिएगा, पेंसिल से लिख लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। फॉर्म और दस्तावेज को सलीके से फाइल कवर में लगाएं ताकि कागजात ज़ाया होने का एहतमाल ना हो। और नामुकम्मल फॉर्म जो होगा या नामुकम्मल जो दस्तावेजात होंगी वो फिर फॉर्म के साथ अगर अटैच नहीं होंगी तो फॉर्म को कैंसिल भी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हर चीज़ का ख्याल रखें कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो ये मैंने बताए हुए यही डॉक्यूमेंट्स अटैच हों
और फॉर्म आपका सही से फाइल पिन अप हुआ हुआ, पिन अप नहीं, यू पिन से सही से वो हुआ हुआ, और आपको एक अदद फाइल में डाल के सबमिट करवाना है। फाइल जो आराम से आपको फोटो स्टेट वाली दुकान से मिल जाती है, फाइल प्लास्टिक की, ठीक है। इंतबा ये सुन लीजिए, दाखिले फॉर्म में गलत कवायद दर्ज करने या जाली दस्तावेजात मुंसलिक करने पर फॉर्म मनसूख किया जा सकता है। दाखिला हो जाने की सूरत में दाखिला मनसूख कर दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, कुछ भी गलत नहीं देना आपने। दाखिले के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपना फॉर्म ऑनलाइन पुर करें और तमाम कार्रवाई अपने हाथ से मुकम्मल करें। किसी के हाथ में अपने कागजात या रकम ना दें। बहुत बड़ा ये एक इंतबाह है कि प्लीज़ ध्यान रखिए, खुद करना है जो काम, किसी और के हवाले ना कीजिएगा, ठीक है। अब ये फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म फिल करने की एक अलग वीडियो, मैं उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। लास्ट ईयर जिस तरह फॉर्म फिल किया था बिल्कुल वैसा ही फॉर्म है इस बार भी, तो इसलिए मैं कोई नई चीज़ आपको बता नहीं रही, तो वही वीडियो मैं आपको नीचे लिंक में डाल देती हूँ। बाकी ये सब आपको मैं बता चुकी कि क्या है क्या नहीं है, किस तरह से है। मुझे इसकी अभी तक वो मिली नहीं है, क्या नाम है इसका, वो कहते हैं ना, हाँ, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मुझे अभी तक इसका कहीं मिला नहीं है, तो मैं प्रोस्पेक्टस ढूंढने की कोशिश करती हूँ। तब तक के लिए आप ज़रा फॉर्म फिल कीजिए और फॉर्म फिल करने वाली वीडियो देख लीजिए, और उसको आप देख लें कि आप किस तरह से फिल कर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो अपने रिजल्ट की बेस पर अपने जो मुतलका आपके नंबर्स हैं वो देख लीजिए, आपके कितने नंबर्स हैं, क्या है, किस तरह से फॉर्म फिल करने की कोशिश कीजिए। समझ आता है ठीक है, नहीं आता है तो मुझे यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दीजिए, सॉरी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि जी मुझे ये मसला हो रहा है, वो मसला हो रहा है। वैसे होना तो नहीं चाहिए मसला, लेकिन अगर मसला हो रहा है तो मुझे बता दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपके मसले मसाइल के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी कि हाँ भाई क्या मसले हैं क्या नहीं है। फॉर्म फिल हो जाए तो अल्लाह आपको कामयाब करे, और अगर नहीं हो तो बता दीजिएगा। अभी आपके पास पूरा महीना पड़ा हुआ है नवंबर तक का टेस्ट बेस्ड के लिए। टेस्ट के लिए कहाँ से तैयारी करें, टेस्ट के पास पेपर्स क्या होते हैं, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताती हूँ कि टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है। वरना अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, एजुकेशन से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड एक अलग ग्रुप मैंने बना दिया है, जहाँ पे आपको हर तरह का मटेरियल प्रोवाइड होगा, कराची यूनिवर्सिटी का भी और फेडरल यूनिवर्सिटी का भी, ठीक है। तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। बाकी ये आप वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, एक एक डिपार्टमेंट के अलग अलग सेक्शन है, उसको खोल के देख सकते हैं क्या है, किधर क्या होता है, किस तरह से होता है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।